जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कूलर के बारे में। गर्मियाँ शुरू होते ही घरों में कूलर और एयर कंडीशन लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में कूलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम कूलर के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कूलर कितने प्रकार के होते हैं। कूलर हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल कूलर और एक डेजर्ट कूलर। पर्सनल कूलर जो होता है वो छोटे और मिडिल जो रूम होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। छोटे रूम के लिए जो कूलर बनते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, उन्हें पर्सनल कूलर कहते हैं। देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको पर्सनल कूलर कैसे होते हैं। देखिए पिक्चर्स में। अब बात करते हैं डेजर्ट कूलर क्या होते हैं। डेजर्ट कूलर जो होते हैं वो बड़े बड़े कमरों के लिए होते हैं। इसे आप हॉल में, बालकनी में, छत पे कहीं भी सेट कर सकते हैं। इनकी खासियत ये होती है 55 मीटर तक ये एयर को एकदम कूल कर देते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो कूलरों की वाटर टैंक कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मीन्स जैसे कि मेरे हिसाब से तो 40 लीटर से लेके 75 लीटर या उससे ज़्यादा तक होनी चाहिए। अगर छोटी टैंक लीटर कैपेसिटी होती है तो आपको पानी बार बार बदलना पड़ता है। मीन्स पानी उसमें 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है, तो आपको हर 1 घंटे में पानी को बदलना पड़ेगा। और जो पर्सनल कूलर होते हैं, जो छोटे कूलर होते हैं, उसमें 20 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है, 30 लीटर तक आती है, फिर 35 आती है, फिर 40 आती है। लेकिन जो डेजर्ट कूलर होते हैं उनमें 50 लीटर, 60 लीटर, 75 लीटर तक की उसकी कैपेसिटी होती है। बड़े टैंक में ये फ़ायदा होता है कि इसे बार बार भरना नहीं पड़ता है। और इसका आइस चेम्बर भी ज़रूर चेक करना चाहिए कि इसमें आइस चेम्बर है या नहीं, क्योंकि उसमें आइस चेम्बर में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आइस चेम्बर में आइस डाल के उसकी कूलर की जो एयर है उसको और भी ज़्यादा ठंडा किया जा सकता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कूलर में होती है वो होता है इसका पैड। पैड जो है 2 तरीके का आता है, एक हनी पैड आता है, एक वूल पैड आता है। जो हनी पैड होता है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है, और जो वूल पैड होता है वो घास की तरह दिखता है। जो हनी पैड होता है उसकी क्लीनिंग मेंटेनेंस में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जो घास वाला होता है उसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो हनी पैड है चाहे वूल पैड है, अगर आप उनकी सफाई तो करते रहना ही पड़ेगा। स्मेल आती है तो उसका कारण ये है कि आप चाहे कोई सा भी घास लगाएं, तो अगर आप पानी 2 या 3 दिन में नहीं बदलेंगे तो उसमें स्मेल आएगी ही आएगी। आपको उसका पानी, कोई सा भी कूलर हो, आपको उसका पानी 2 या 3 दिन के अंदर बदलना ही पड़ता है। फिर चॉइस आती है भाई आप कौन सी कंपनी लें। कंपनियां बहुत सारी हैं, जैसे बजाज की है, सिम्फनी है, और भी इसके अलावा भी दूसरी कंपनी है, तो उनमें भी बहुत सारे कूलर आ रहे हैं। तो मैं जो सजेस्ट करने जा रही हूँ वो क्रॉम्पटन का ओजोन कूलर। क्रॉम्पटन का ओजोन कूलर आप कोई सा भी लें, क्रॉम्पटन की कंपनी बहुत ही बेस्ट कंपनी है, और इनके जो कूलरों की जो सर्विसिंग है वो भी बहुत अच्छी है। और इनके कूलर ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, और इनके फंक्शंस भी जो है बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने सिम्फनी के अपनी मम्मी के लिए 3 कूलर लिए थे। एक लिया था 7,000 का, एक 8,000 का और एक 10,000 का, लेकिन तीनों के तीनों 1 महीने के अंदर ही ख़राब हो गए। और सर्विसिंग वाले को भी बहुत फ़ोन किया, वो नहीं आया, तो हमें बाहर से किसी दूसरे सर्विस वाले को बुलाना पड़ा। और जितने का कूलर नहीं था उतने की तो सर्विसिंग दे दे के उसकी जो कूलर की हमें ठीक कराना पड़ा। मतलब कूलर एक बार नहीं, बहुत ज़्यादा बार ख़राब हुआ। कभी उसकी मोटर ख़राब हो जाती थी, कभी उसके पंख ख़राब हो जाते थे, कभी कोई सा तार अंदर से निकल जाता। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद तो वो कूलर एकदम डेड ही हो गया, मतलब वो बिल्कुल कूलर डेड हो गया। वो किसी मतलब का नहीं रहा कूलर, हम उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सके, मतलब उसे कचरे में ही फेंकना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ऐसा काम आपके साथ नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जो सिम्फनी कूलर हो वो अच्छा चल रहा हो भी सकता है ऐसा। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो सबके साथ हुआ होगा, लेकिन मैं अपना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि भाई मैंने लिए थे, सिम्फनी के ही लिए थे और कोई दूसरी कंपनी के नहीं थे, लेकिन वो कूलर जो है वो ख़राब हो गए। तो मेरे जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो मेरे आसपास के लोग, इन्होंने क्रॉम्पटन का कूलर लिया था, और तो इस वजह से क्रॉम्पटन के जो कूलर हैं वो बहुत बढ़िया चले।
तो मैंने इसीलिए आपको क्रॉम्पटन का सजेस्ट किया कि मुझे क्रॉम्पटन की और उसकी क्रॉम्पटन की सर्विसिंग भी अच्छी है। तो जो कूलर मैं बताने जा रही हूँ ये क्रॉम्पटन का कूलर, क्रॉम्पटन का ओजोन कूलर है। ये क्रॉम्पटन का ओजन 75 लीटर का कूलर है और ये जो है 55 मीटर तक ये हवा फेंकता है और इसकी वाटर टैंक भी 75 लीटर है, तो आपको इसे बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हनी कैप पैड है और इसमें आइस चेम्बर भी है। जो इसकी मोटर है वो 190 वाट की है और इसमें एक वारंटी कार्ड भी आपको मिलता है। आप क्रॉम्पटन का, मैंने तो 75 लीटर वाला मैं आपको कूलर बता रही हूँ, आप क्रॉम्पटन का कोई सा भी कूलर जो है लें, अच्छा ही है ऐसे मुझे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर ख़राब हो जाए तो भाई आपको सर्विसिंग सबसे पहले चाहिए होती है। इसीलिए मैं तो क्रॉम्पटन के कूलर की ही सजेस्ट करूँगी। मैं आपको यहाँ पे 5 कूलर भी बता सकती हूँ, 5 कूलरों की रेंज बता सकती हूँ, उनके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमें इन 5 में से कौन सा लेना चाहिए। लेकिन मैं उन 5 कूलरों के बारे में नहीं बताऊँगी, मैं आपको सिर्फ एक ही कूलर सजेस्ट करूँगी जो कि मुझे सभी कूलरों में सबसे बेस्ट लगता है, वो है क्रॉम्पटन के ओजोन कूलर। आप उसमें से कोई सा भी कूलर लें, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको 75 लीटर वाला बता रही हूँ। ये जो है छोटे कमरों में भी फिट हो जाता है, बड़े कमरों में भी फिट हो जाता है, ये दोनों जगह में फिट हो जाता है, इस हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं क्रॉम्पटन कूलर को, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। पेश है आपके सामने स्टाइलिश क्रॉम्पटन का कूलर। इसकी कैपेसिटी 75 लीटर की है। इसमें हनी कैप पैड है जो अत्यधिक कूलिंग प्रदान करता है। इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर भी है। देखिए 3 प्रकार के इंडिकेटर इसमें आपको दिए हुए हैं। डेजर्ट कूलर में आपको दूसरी रेंज भी मिल जाती है। देखिए, तो आपने देख लिया क्रॉम्पटन कूलर कैसा दिखता है। इसकी वीडियो दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये है क्रॉम्पटन का डेजर्ट एयर कूलर हनी कैप पैड के साथ। इसमें साइज वेरिएंट 3 है, 55 लीटर, 75 लीटर, 88 लीटर। इसमें हनी कैप पैड है जो कि आपको अत्यधिक कूलिंग प्रदान करता है। यह 550 स्क्वायर फीट तक के एरिया के लिए उपयुक्त है। आपको इसमें 3 स्पीड लेवल भी मिल जाते हैं। इसकी एयर डिलीवरी 3 घंटे की है। इसमें 4 कैस्केड व्हील भी है, वाटर लेवल इंडिकेटर भी है। इसका लुक बहुत ही स्टाइलिस्ट है। क्रॉम्पटन कूलर सुपीरियर कूलिंग परफॉर्मेंस है। इसकी क्लास लीडिंग फीचर्स हैं। इसके डिज़ाइंस बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। क्रॉम्पटन कूलर और भी कई रेंजों में अवेलेबल है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार खरीद सकते हैं। सभी रेंज अमेज़ॉन में अवेलेबल हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से क्लिक करके इनकी और भी दूसरी रेंजों को ऑर्डर करके खरीद सकते हैं। क्रॉम्पटन एक बेस्ट कंपनी है। इनके प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के होते हैं। इनके कूलर बेस्ट क्वालिटी के बने हुए हैं। आप पर्सनल और डेजर्ट कोई भी कूलर अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, इसकी वीडियो देख के आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्रॉम्पटन कूलर काफ़ी बेस्ट कंपनी है, बहुत ही स्टाइलिस्ट कूलर है और बहुत ही अच्छा कूलर है। और फ्रेंड्स, कूलर लेते समय जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का बहुत ध्यान रखें। और अब आती है, अब कूलर ले कहाँ से। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप कूलर हमेशा शोरूम से ही लें। वहाँ से अच्छी तरीके से देख परख के, अच्छी तरीके से उसके व्हील्स हैं, उसकी बॉडी है, वो सब कुछ आप जो है अच्छी तरीके से देख कर ही कूलर को ख़रीदें। तो फ्रेंड्स, ये अमेजोन में इजी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम से समस्याएं हैं जिससे वो नहीं निकल सकते हैं, या फिर वो कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो परचेसिंग करने नहीं जा सकते हैं, तो वो अमेजोन से ख़रीद सकते हैं। क्रॉम्पटन के कूलर की जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी है, जिसको क्लीन करना बहुत ही इजी होता है। वैसे कूलर की 2 तरह की बॉडी आती हैं, प्लास्टिक की भी आती हैं और लोहे की भी आती हैं, लेकिन लोहे में जंग लग जाती है। लेकिन फिर भी प्लास्टिक में और अगर लोहे की बॉडी को कंपेयर करें तो प्लास्टिक की बॉडी का जो कूलर होता है
दोनों का कंपेयर, जो लोहे की बॉडी का जो कूलर होता है वो प्लास्टिक की बॉडी के कूलर की अपेक्षा ज़्यादा ठंडी हवा फेंकता है और वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है। लोहे का कूलर, पहले ज़माने में लोहे के ही कूलर चलते थे। हम लोगों ने भी बहुत साल पहले, मतलब 20 साल पहले हमने भी लोहे के कूलर लिए थे। बहुत अच्छे चलते थे, हमारे तो कभी ख़राब नहीं हुए। मतलब वो तो 10-15 साल तक कंटिन्यूअस चला, कभी ख़राब नहीं हुआ, उसमें कोई सर्विसिंग नहीं करानी पड़ी। लेकिन जब मैंने सिम्फनी का कूलर लिया तो बहुत ही परेशान हो गई। मीन्स मतलब मैंने 2 साल में 3 कूलर बदल दिए, प्लस पैसे की तो बर्बादी हुई, साथ में उसकी सर्विसिंग करा करा के उसकी भी, कूलर की भी हालत ख़राब हो गई और हमारी भी हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको क्रॉम्पटन कूलर के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।